शाम ढल चुकी थी। गंगा की तरफ से उठती ठंडी हवा शहर की गलियों में घुस रही थी। 4 दोस्त रोहन, सना, अमित और नेहा एक पुराने कैफे में मिले थे। बातें शुरू हुई आम जिंदगी से, लेकिन धीरे धीरे किसी अनजान डर की तरफ मुड़ गईं। उन लोगों ने कभी उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है जो गंगा के किनारे राजघाट से थोड़ा आगे जंगल की तरफ है? अरे यार वो तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। लोग कहते हैं वहां रात को कोई रोता है। नहीं भाई, वो सिर्फ रोना नहीं है। कहते हैं वहां की दीवारों में साए चलते हैं और जो भी रात को अंदर जाता है वो या तो लौटता नहीं या लौटता है तो कुछ बदला हुआ। सच में? क्या वहां भूत है? मैंने सुना है एक औरत की आत्मा है जो कभी हवेली की मालकिन थी। उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया था दहेज के लिए। हाँ, और अब वो हर पूर्णिमा को दिखती है, सफेद साड़ी में, बाल खुले, हाथ में एक जलता हुआ दिया, लेकिन दिया कभी बुझता नहीं। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस हवेली में रात गुजारता है उसे सपने में वही औरत दिखती है। वो कहती है, मुझे बाहर निकालो, और सुबह तक या तो वो पागल हो जाता है या गायब। दोस्तों ने फैसला कर लिया, इस वीकेंड उस हवेली में रात गुजारेंगे। कोई टॉर्च नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ साहस। लेकिन मन में वो आवाज, मत जाओ। सप्ताह के अंत में एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे यादगार अनुभव बनने वाली थी। हवा में एक ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं, लग रही थी कुछ और, कुछ बहुत गलत। शनिवार रात को मिलते हैं, तैयार रहना, कोई पीछे नहीं हटेगा। हाँ, और याद रखना, एक बार अंदर गए तो बाहर आने का रास्ता शायद उतना आसान ना हो। अच्छा, सप्ताहांत में हवेली में। यात्रा की तैयारी का समय था। कैफे में प्लान बनने के बाद चारों दोस्त एक्साइटेड थे। शहर से दूर, नदी के ठीक किनारे, वो पुरानी भूतिया हवेली। लोकल लोग कहते हैं कि वहां रात को किसी औरत की रोने की आवाज आती है, लेकिन ये चारों इसे एडवेंचर कहकर हंसते थे, या शायद डर को छिपाने के लिए हंस रहे थे। हाँ, शायद। देखो यार, हमें यहां से शुरू करना चाहिए। हाईवे छोड़कर वो पुरानी कच्ची सड़क से जाएंगे। ये रास्ता छोटा लगेगा, बस 5-6 घंटे में नदी के पास पहुंच जाएंगे। पर वो रास्ता जंगल से होकर जाता है ना, और रात को क्या पता कोई जानवर या... अरे अमित, रास्ते में नहीं, हम 4 हैं, क्या डरना। वो हवेली नदी के ठीक किनारे खड़ी है। सालों पहले एक जमींदार की बेटी थी। शादी टूट गई, परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। वो नदी में कूद गई, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। अब रात को पानी से किसी औरत की सिसकियां आती हैं। जो भी गया या तो पागल होकर लौटा या लौटा ही नहीं। चाचा, हम तो बस रील्स बनाने जा रहे हैं। रील्स में भी चेहरा आ जाता है, तुम्हारा नहीं उसका। और वो चेहरा मुस्कुराता नहीं,
रोता है। हवेली और नदी के रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। पुराने फोरम पर एक यूजर ने लिखा, मैं गया था, मेरी बहन अब भी वहां है, वो पानी में खड़ी रहती है। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर हुई। सब चौंक गए। नेहा ने चीखते हुए कहा, बंद करो ये। देखो, हमें ये सब करना होगा। पहले बाहर से फोटो, फिर अंदर एक्सप्लोर, रात को नदी के किनारे बैठेंगे। पर अगर वो सच में... अरे यार, हम 4 हैं ना, कुछ नहीं होगा यार, बिल्कुल चिल। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, कोई अकेला मत जाना, खासकर रात में। चलो, अब समय आ गया है। याद रखना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो भागना नहीं, साथ रहना।